एमसीसीडी के एग्ज़ाम में तुक्का मटका मारना वाइजेबल है कि नहीं है, और अगर तुक्का मटका मारना है तो कितने क्वेश्चन तुक्का मटका मारना है, ठीक है, और मॉक में स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज करना है। ऑल दिस थिंग आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, ठीक है। सो डू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड शेयर दिस टू ऑल योर फ्रेंड जितने लोग एमसीसीडी का एग्जाम लिख रहे हैं इस साल और मॉक स्कोर में स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब आउट ऑफ 200 मार्क्स किसी का 100 भी नहीं पहुंच रहा है, 80-90 पे खेल रहे हो अभी, या तो फिर 100 मुश्किल से हिट कर पा रहे हो, तो 110 120 के बीच में स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। सो सबसे पहले तो अभी तक अपने सबसे पहले तो अगर अभी तक अपने मॉक नहीं लिखा है तो वो काम चालू कर दो। आज है 16 तारीख, 25-26 को अगर अपने एग्ज़ाम होता है, जो कि डेट उन्होंने दिया हुआ है टेंटेटिव, ठीक है, तो फिर तब तक अपने को 10 मॉक कंप्लीट कर लेने हैं टिल द एग्जामिनेशन। अगर डेट एक्सटेंड हुई तो वो बोनस डेज होगा अपने पास पढ़ाई को लेके। सो एवरी डे 1 मॉक टेस्ट, 10 डेज 10 मॉक अपने को लिखना है, ठीक है। अभी मॉक में आप कैसे वर्कआउट करोगे, सबसे पहले तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें करनी है। हर मॉक को सीरियसली लिखना है कि ये मेरा एक्चुअल सीडी का एग्ज़ाम है भाई, अगर इसमें स्कोर नहीं आया तो प्रॉब्लम होगी, तो वो पहला काम है। दूसरा काम, हर मॉक के पहले आप अपने आप को थोड़ा सा रिवाइज कर लो, कंसेप्ट प्रिपेयर हो जाओ, गो थ्रू कर लो सारे सेक्शन को लेकर के जो भी आपने थियरी नोट्स बनाया हुआ है। आपका मेक श्योर बेडरूम लॉक रहे, फ़ोन स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पे रहे, रफ पेपर लेके बैठो, पानी का बॉटल लेके बैठो, फुल फोकस से आपका मॉक लिखो, ये काम करना है अपने को, ठीक है। तीसरा, राइट आफ्टर एवरी मॉक टेस्ट हैव अ डिटेल एनालिसिस, मतलब अगर आप 90 मिनट्स का पेपर लिख रहे हो तो 180 मिनट लगाओ उसका डबल टाइम एनालिसिस में। उससे बहुत क्लियर आपको लर्निंग होगी, आपको बहुत क्लियरली समझेगा कि हाँ, मुझे ये वाले सेक्शन में इस तरीके से प्रॉब्लम हुई, मुझे इस वाले सेक्शन में स्कोर बना, मेरा ये रीज़न था। ये आपको पहले मॉक में नहीं समझेगा, 3 मॉक लिख के ना समझेगा, 2 से 3 मॉक या 4 मॉक तक समझ में आ जाएगा, ओके आगे के मॉक मुझे ऐसा करना है। तो 10 मॉक है आपके मेन्यूवर के पोर्टल पे, पहले 4-5 मॉक मैंने लर्निंग के लिए यूज़ किया, नॉट एन इशू। छठवें मॉक से, 5वें 6वें मॉक से स्कोर बूस्ट होना चालू हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड अगर आप मॉक लिख रहे हो और स्कोर नहीं बन रहा है, सिली सिली मिस्टेक्स कर रहे हो आप, ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। छोटी छोटी मिस्टेक्स जो गलतियाँ कर रहे हो उसको इसे आइडेंटिफाई कर लोगे तो 4-5 क्वेश्चन आराम से ऐसे ही राइट हो जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन राइट होना मतलब 10 मार्क्स, 8 से 10 मार्क्स, ठीक है। सो इतने लोगों ने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लिखा हुआ है, ये मॉक का प्रोग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपका प्रिपरेशन भी पार्शली बाकी है या हो रहा है या अभी तक आपने किया नहीं है, तो वीडियो, मॉक और हैंडआउट्स, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपको फुल कोर्स में मिलेगा एमसीसीटी के प्रोग्राम के अंदर। तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो सब कुछ मिल जाएगा, अलग से मॉक लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपका पढ़ाई करके हो गया तो मॉक के लिए यू कैन चेकआउट दिस प्रोग्राम। अगर आपका कोई सेक्शन वीक है, मैथ सेक्शन, लॉजिक, इंग्लिश, तो सेक्शनल प्रोग्राम यू कैन चेक इट आउट। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन, या तो फिर menodeo.com/mc entrance पे यू कैन विजिट, ओके। सो इन योर 90 मिनट्स जो 100 क्वेश्चन आपके पास है, इसमें से रफली 10 to 15 क्वेश्चन तो आप क्लियरली तुक्का मारने वाले हो, ठीक है, मतलब नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। 90 मिनट में अपने को 90 क्वेश्चन करने हैं, ये टारगेट आपका होना चाहिए। 10 क्वेश्चन तो वैसे भी आपके नहीं अटेम्प्ट होंगे, ठीक है। आप मॉक लिख करके टाइम मैनेजमेंट करके देख लो ये चीज़, ठीक है। अगर आपके अटेम्प्ट हो जा रहा है 100 क्वेश्चन, विच मीन्स यू हैव वर्क अ लॉट और आपने अपने आप को ट्रेन अच्छे से कर लिया है, ओके। ये कुछ 20 क्वेश्चन है जो इंग्लिश में आएंगे, 20 मिनट का टाइम, लॉजिक 30 क्वेश्चन 25 मिनट का टाइम, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 10 मिनट्स का टाइम, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स का टाइम। सो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन वर्सेस टाइम स्पेंडिंग है जो आइडली करना चाहिए, और 5 मिनट फिर भी बचेगा आपका जो बफर होगा, ओके। सो दिस इज व्हाट द टाइम यू कैन स्पेंड ऑन पर्टिकुलर सेक्शन। बट अगर आपने अपना टाइम डिफाइन किया है, वेल एंड गुड। अगर आपके लिए वर्क कर रहा है, स्कोर बन रहा है, तो गो फॉर इट, ठीक है। तो सिली मिस्टेक्स और एनालिसिस, ये दो चीज़ अगर आपने इस पे काम कर लिया तो आपका 5 से 10 क्वेश्चन राइट होना ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा मिनिमम, ठीक है। बाकी यू गेट टू नो आफ्टर एनालिसिस स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, वीक एरिया कौन सा है। और सब करने मत लगना, अभी जो टाइम है वो सारा प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं है। अभी वो प्रिपेयर करो जिस जहाँ पे आपका वेटेज ज़्यादा है और जो आप प्रिपेयर कर पाओ, ठीक है। सब पढ़ोगे, सिलेबस खत्म होगा, एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो आपको एग्जाम क्रैक करना है तो गो थ्रू ऑल दोज टॉपिक जिसके वेटेज ज़्यादा है, और उसमें से अगर क्वेश्चन आ गया तो आप अच्छा स्कोर लेके आ जाओगे, ठीक है। तो अगर आप पहली बार मॉक लिख रहे हो तो कोशिश करो कि फर्स्ट मॉक में तुक्का मत मारो। उसका रीज़न है कि आपको एटलीस्ट मालूम पड़ेगा कि जेन्युइन अटेम्प्ट मैंने कितने किए हैं और उसमें से मेरा स्कोर कितना बन रहा है आउट ऑफ 200, ठीक है। तो या तो फिर 100 क्वेश्चन में से अपने कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद दूसरे मॉक से आप तुक्का मटका चालू करो, और ये चीज़ को भी आप जॉट डाउन करो कि जेन्युइन अटेम्प्ट कितने हैं और तुक्का मटका वाले कितने हैं, तुक्का मटका में से कितने अपने राइट हुए। सो आइडली अगर आप 15 क्वेश्चन 1/4 प्रोबेबिलिटी के हिसाब से तुक्का मटका मारते हो तो 4 से 5 क्वेश्चन राइट होने के स्कोप है, रफली 4 क्वेश्चन, ठीक है, 1/4 प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। बट एक भी राइट नहीं हो रहे तो मतलब भाई अपना तुक्का मटका भी बेकार है, नसीब अपना खराब है, बोल सकते हो। बट हाँ, 1/4 प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 4 क्वेश्चन तो राइट होने चाहिए आपके। बाकी टू ज्वाइन दी मॉक प्रोग्राम, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, जस्ट लॉग ऑन टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मेनूवर, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाय ऑनलाइन, गो टू एमसीए एंट्रेंस। यहाँ पे आपका एक फुल कोर्स है, इसके अंदर सारे वीडियोस है, मॉक है, हैंडआउट्स है, यू कैन चेक आउट दिस प्रोग्राम, ठीक है। 400+ वीडियोस, हैंडआउट्स एंड 20 मॉक, सेक्शनल एंड फुल लेंथ मॉक। और अगर आपका कोई सेक्शन वीक है तो इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिक, कंप्यूटर सेक्शनल प्रोग्राम यू कैन चेक इट आउट। मॉक के लिए यू कैन चेक आउट दी मॉक प्रोग्राम, टॉपिक टेस्ट एंड फुल लेंथ। बाकी प्रैक्टिस के लिए ई बुक्स लेना है तो यू कैन गो टू दी बुक सेक्शन, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड आफ्टर राइटिंग दी मॉक टेस्ट, एनालिसिस अच्छे से करो, क्वेश्चन की एनालिसिस एंड टाइम की एनालिसिस, क्वेश्चन कितने राइट रॉन्ग हुए और टाइम मैंने कितना स्पेंड किया पर क्वेश्चन में। तो मॉक एनालिसिस ऐसे करो कि मॉक खत्म होने के बाद जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओ जाके इसको पहले अटेम्प्ट करो और देखो कि अरे हाँ ये क्वेश्चन तो मॉक में मैं सॉल्व कर सकता था बट उस समय मुझे क्लिक नहीं हुआ। ये होगा आपके साथ, जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए, आपने मार्क किए थे पूरा सॉल्व करके, क्यों गलत हुए, यहाँ पे 2 लॉस है, टाइम का और मार्क्स का, तो इसको तो अच्छे से देखो। और जो क्वेश्चन राइट हो गए हैं उसको लेके ज़्यादा खुश नहीं होना, खुश तभी होना जब ये विदिन अ टाइम हो गया है। 30 सेकंड में क्वेश्चन बनना था, आपने लगाया 1 मिनट का टाइम, 60 सेकंड का टाइम, तो आपने टाइम ज़्यादा लगा दिया, तो आपको यहाँ पे टाइम रिड्यूस करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सारी एनालिसिस आपको डिटेल में करनी है। और नेक्स्ट रिमेनिंग डेज जो बचा हुआ है फुल फ्लैश में मॉक लिखो, कुछ भी डाउट क्वेरी है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।